साथ में श्री राम जी जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं। कुछ दूरी पर जाकर के विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, मेरे पास दो शक्तियां हैं, बला और अति बला, जो मैंने बड़ी तपस्या करके प्राप्त की है और मैं आपको देना चाहता हूँ। आप जल्दी से आचमन करके आइए। भगवान श्री राम जी आचमन करके आते हैं और विश्वामित्र जी दोनों शक्तियों को श्री राम जी को देते हैं और बताते हैं कि इन शक्तियों से आपका शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा, वृद्ध अवस्था आपको नहीं आएगी। दूसरा, नींद्रा और भूख आपको कभी नहीं सताएगी। इस शक्ति के धारण करने के बाद आप सभी में श्रेष्ठ होंगे। सभी के प्रश्नों को उत्तर देने में आपको कोई भी कष्ट दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही शक्ति श्री राम जी ने प्राप्त की, वैसे ही श्री राम जी का शरीर सूर्य की तरह चमकने लगा। उसके पश्चात सुबह होते ही श्री राम जी के साथ विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के साथ आगे को चले। आगे जाकर के श्री राम जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर आश्रम है और उस आश्रम के अंदर बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं, क्योंकि घर के द्वारे को देखकर ही पता लग जाता है कि घर कैसा होगा। श्री राम जी ने पूछा कि हे ऋषिजन, ये किसका आश्रम है? तब विश्वामित्र जी ने बताया, ये कामगर ऋषि का आश्रम है। कामगर पहले जो काम था उसका शरीर हुआ करता था, जैसे हम सब का शरीर होता है ऐसे ही शरीर होता था, और जब भी वो किसी के ऊपर सवार होता था तो दिखाई देता था। ऐसे ही एक बार शंकर भगवान अपनी तपस्या करने के बाद, तप करने के बाद जैसे उठ करके चले, समाधि से बाहर आए, तैसे ही काम ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन शंकर भगवान तो शंकर भगवान थे, उन्होंने एक ओंकार के साथ उसको रोक दिया और जैसे ही अपनी दृष्टि डाली, उनकी दृष्टि डलते ही काम के अंग छिन्न भिन्न होने लगे, धीरे धीरे करके गिरने लगे और उसी दिन से काम जो है बिना शरीर का हो गया। ये उन्हीं का आश्रम है और यहाँ हजारों सालों से जो ऋषि मुनि हैं, भगवान शिव के जो गण थे, उन्होंने जन्म लिया, दोबारा फिर आकर के इसी आश्रम में रहते हैं और ये बड़ी पुण्य आत्मा है। आज रात्रि को हम यहीं रहेंगे। सब वहीं तीनों, भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी अभी बातें कर रहे थे। तभी जो अंदर से ऋषि महात्मा थे, उनके अंदर तप की शक्ति से उन्होंने जान लिया कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ आए। उन्होंने उनकी आगमनी करी, अर्घ्य दिया और जैसे अतिथि सत्कार होता है, अतिथि सत्कार करके अंदर ले गए। अंदर ले जा कर के उनको जो भी कंद मूल फल था खाने के लिए दिया और उस दिन श्री राम जी वहीं पर निवास किया। सुबह होते ही विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, उठो, चलो आगे चलना है। संध्या करके, भजन कीर्तन करके, गायत्री मंत्र आदि का पाठ करके श्री राम जी लक्ष्मण जी चलने के लिए तैयार हुए तो उन ऋषियों ने नाव को मंगा दिया कि आगे गंगा जी है, गंगा जी को पार करना है, तो आप इस नाव से चलिए, आपको बड़ा सुलभ होगा। तीनों नाव में सवार होते हैं और गंगा जी को पार करते हैं। गंगा जी को पार करने के बाद एक विशाल वन को देखते हैं जो बहुत दूर तक, योजन तक फैला हुआ था। श्री राम जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, ये वन कैसा है? यहाँ पर किसी प्राणी मात्र का कोई भी अंश दिखाई नहीं देता। तब
विश्वामित्र जी बताते हैं, इस वन का जो महत्व है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस वन के अंदर, ये वन कैसे बना? इससे पहले ये वन नहीं था, ये दो बहुत बड़े शहर थे। और वो शहर कैसे बने थे? एक बार वानर जो इंद्र है, इंद्र के ऊपर ब्राह्मण दोष लगा, ब्राह्मण हत्या का दोष। उस दोष को हरने के लिए ऋषि मुनियों ने इंद्र को स्नान करवाया, और उस स्नान से जो मल वहाँ पे गिरा, उसी से इसका नाम, यहाँ पे दो नगर बसाए गए, और उस नगर का नाम मलाधेश और कलाधेश रखा गया। और वो नगर बड़ा शक्तिशाली था, समृद्धशाली था, सब तरह की सुख सुविधा वहाँ पर थी। कि हे राम, कुछ दिन बाद ताड़का नाम की राक्षसी यहाँ आकर के अपना जो प्रचंड रूप था वो दिखाने लगी। धीरे धीरे करके यहाँ के लोग इस शहर को खाली करके चले गए। उनका एक पुत्र मारिच, वो भी बड़ा बलशाली था, उसी के साथ ताड़का यहाँ रहती है। और जो जितने भी लोग थे शहर के, वो शहर को खाली करके चले गए, और धीरे धीरे ये शहर की जगह वन बन गया है। अब आगे की जो 23वां सरंग है, उसमें भगवान श्री राम जी को बताते हैं और आगे की कथा शुरू होती है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मुख से एक बार फिर भगवान नाम की श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। बोलो श्री राम। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, उस ऐसा एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। यह यक्षिणी ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है, और यह आज भी अपने उस कुकर्म से निवृत्त नहीं हुई है, वही कर्म कर रही है। अल्पमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का ये उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने ये शुभ बात कही। हे मुनि श्रेष्ठ, जब यह राक्षसी एक अबला सुनी जाती है, तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर यह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है? आप कहते हैं कि इसके अंदर 1000 हाथियों का बल है। ये तो स्त्री है, स्त्री तो अबला होती है, इतनी शक्तिशाली नहीं होती। अमित तेजस्वी रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रु दमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशालिनी हो गई है वो बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वो अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम के प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे श्री राम, यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया, जिसका नाम ताड़का था। ब्रह्मा जी ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया था, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्री दी, लेकिन 1000 हाथियों का बल भी दिया। धीरे धीरे यह बालिका बड़ी होने लगी, सुनकर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी।
उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशवनी कन्या ताड़का का जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया, उसकी शादी कर दी। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताड़का ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। हे श्री राम, अगस्त ने ही शाप देकर ताड़का पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनीश्वर अगस्त को भी मौत के घाट उतारने के लिए इच्छा प्रकट करने लगी। ये कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमरस भरे हुए ऋषि ने ताड़का को भी शाप दे दिया कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू हे तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। ताड़का जो थी, जैसे हम कहते हैं, वो राक्षसिनी नहीं थी। राक्षसिनी तो अगस्त ऋषि के श्राप की वजह से, वो तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी और ब्रह्मा जी ने ही उसे 1000 हाथियों का बल दिया था। फिर अत्यंत अर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताड़का को भी श्राप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू हे महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताड़का का अमरस और भी बढ़ गया। वो क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। हे रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचरणी यक्षी का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। हे नरश्रेष्ठ राम, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाओ। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा संतोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये बात सदा उसे ध्यान में रखनी चाहिए। कहा है कि राजा को अगर देश के हित के लिए वध करना पड़ता है, स्त्री का वध करना बहुत बड़ा पापदायक है। गौ की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना और स्त्री की हत्या करना एक क्षत्रिय को बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन विश्वामित्र जी यहाँ बता रहे कि अगर देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, प्रजा हित के लिए अगर उनको ऐसा करना पड़े तो कर लेना चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो ये सनातन धर्म है। हे राम, ताड़का महापापनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। हे राम, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर पाप नहीं लगा। हे श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। ये जानकर भगवान विष्णु ने भी उसको मार दिया था। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष परवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी का वध करो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। बोलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। ये वाल्मीकि जी की रामायण राजकुमारी के कहे अनुसार कहा कि वाल्मीकि की रामायण शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत कुछ ऐसे ऐसे विस्तार से बताया गया, हर चीज़ का विस्तार बताया है।
श्रृंगी ऋषि के बारे में कितने विस्तार से बताया। अभी ताड़का के बारे में देखिए, हम लोग तो यही जानते थे कि ताड़का है। अब उसके जन्म से लेकर के उसके अंदर बल कहाँ से आया और उसको राक्षसी कैसे हुई, सारा विस्तार से बता दिया। ऐसे हर प्रत्येक छंद का जो भी रामायण में आएगा उसका पूरा विस्तार से उल्लेख इस रामायण के अंदर है। धीरे धीरे हम एक एक श्रृंग करेंगे। एक एक श्रृंग करने से क्या है कि हमें जानकारी भी पूरी मिलती रहेगी और हमारी समझ में भी आता रहेगा। बोल साचे दरबार की। हम उसमें बैठेंगे ध्यान में। ध्यान क्रिया कभी मत छोड़ना। बहुत सब कुछ छूट जाए लेकिन प्रभु में ध्यान लगना ना छूटे। दोनों हाथों को साइड में कर लें। ध्यान को लगाएं आज्ञा चक्र में। जहां हम बिंदी लगाते हैं, एक चित्त पूरा ध्यान इसी में केंद्रित कर दें। कहते जहाँ हमारा ध्यान लगता है, ध्यान जाता है, जिस काम में हम ध्यान करते हैं सारी शक्तियाँ इकट्ठी होकर के अपना काम करना शुरू कर देती है। सुंदर प्रकाश के दर्शन। इसमें ओम का चित्र बनाने की कोशिश करें। ओम के स्वास्थ्य का चित्र बनाएं, ओम का चित्र बनाएं, शुभ लाभ का चित्र बनाएं, अपने इष्ट देव का चित्र बनाएं। जैसा आप सोचेंगे, जैसा मन में आपके विचार आएगा, वैसा ही चित्र इसमें बनेगा। कहते हैं मानो तो मैं गंगा हूँ, न मानो बहता पानी। पत्थर में भी भगवान पैदा होते हैं। प्रहलाद को बचाने के लिए खंबा पाड़ करके नरसिंह रूप में भगवान आए। हमारे इस देह के अंदर, पिंड के अंदर भगवान आत्मा और परमात्मा का वास इसी के अंदर है। कौन कहता है कि भगवान पास नहीं, भगवान तो तेरे साथ हैं, तुझे विश्वास नहीं। पहाड़ों के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, सोना चांदी अभ्रक लोहा क्या क्या नहीं है, लेकिन उसको ढूंढने की कला चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर देखते हैं कहीं कोयला ही कोयला निकल रहा है, कहीं सोना सोना निकल रहा है, कहीं सफ़ेदी करते हैं तो चूना है, कहीं अभ्रक है। किसी पहाड़ में से जो हम चुनाई करते हैं बदरपुर निकल रहा है। सब कुछ इस सृष्टि का इसी के अंदर है। जैसे इस शरीर के अंदर भी उसी तरह से सब कुछ है, मेरे परमात्मा भी इसी में है, लेकिन ढूंढने की कला चाहिए। परमात्मा को ढूंढना है तो ध्यान में बैठ करके सारी शक्ति एकत्रित करके, जहाँ हम मस्तिष्क बिंदी लगाते हैं, यहाँ पूरी एकाग्रता के साथ पूरा ध्यान में बैठ जाएं और अंदर ही अंदर सिमरन चलता रहे, भगवान के नाम का सिमरन चलता रहे और ध्यान हमारा इसी प्रकाश के दर्शन करता रहे। धीरे धीरे क्या होगा, हमें परमात्मा के दर्शन स्पष्ट होंगे। करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जावत है सिर पर परत निशान। जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है एक रस्सी के द्वारा, क्या हमारे मन मस्तिष्क कोमल मस्तिष्क है, कोमल हमारा हृदय है, तो यहाँ भगवान के दर्शन हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा। मैंने देखा है जहाँ भगवान के नाम की बात आती है तो हम उसे कल पर छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं, आनाकानी करते हैं। एक बुजुर्ग से कहा, बहुत दुखी था, उसके शरीर में दर्द रहता था, तो कहा किसी मंदिर में जाइए, वहाँ दर्शन करके आइए तो आप ठीक हो जाएंगे। जो चल नहीं सकता था, किसी तरह से घसीट के भी वो मंदिर में गया, अपने दर्द को ठीक करने के लिए उसने मत्था टेका। अपने दर्द के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन जो अब हमारा अपना सच्चा है, परम आनंद है, मोक्ष है, वो भगवान के दर्शन है।
भगवान के दर्शन में कितने लोग बैठते हैं? बहुत कम लोग। सब चीज़ों में मन लगता है, लेकिन भगवान के नाम में मन कम लगता है, भगवान के ध्यान में कम मन लगता है। थोड़ी देर ध्यान लगाते तो ध्यान विचलित हो जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि हम ऐसी आदत के शिकार हो गए हैं जो संसार की बातें सुनना, संसार के कर्म करना, संसार से जुड़े रहना, ये हमारी आदत बन गई है। ये आदत धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन सुधरेगी कब? जब हम कोशिश जारी रखेंगे। ये ध्यान रूपी दीपक जल रहा है आपका, और अज्ञान रूपी आंधी आएगी, आपके इस दीपक को बुझाने की कोशिश करेंगी, इधर उधर ले जाएंगी ध्यान को। लेकिन ध्यान रखें, आपने अज्ञान रूपी आंधी के साथ नहीं चलना, अपने ध्यान को शिथिल बनाए रखना है। सुंदर प्रकाश के दर्शन, अपने इष्ट देव के दर्शन करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपके इष्ट देव जो भी हैं वो इसी में ही प्रकाश, इसी प्रकाश में से उत्पन्न होंगे। जैसे खंबे में से नरसिंह भगवान पैदा हुए थे, इसी प्रकाश में से ही आपके इष्ट देव पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे, आपके सामने साक्षात खड़े होंगे। ध्यान रूपी दीपक आपका जलता रहना चाहिए। यही परम आनंद है, यही वो आनंद है जिसकी प्राप्ति के लिए लोग हजारों यत्न करते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साफ सुंदर स्थान देख कर आप कहीं भी बैठ कर के ध्यान लगा सकते हैं। महात्मा ऋषि वनों में जाते थे, जंगलों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, वहाँ ध्यान में बैठते थे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ का वातावरण ऐसा मिलता था, वहाँ कोई उनको किसी तरह का ध्यान ना भटके। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाएं ध्यान में, बस अपनी शक्ति को, पूरी ऊर्जा को उस प्रकाश को बांध करके रखें, इधर उधर ना जाने दें, मन को डोलने मत दें। मन बड़ा चंचल है, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों से घर्षण करेंगे,
और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपने जो कृपा की है इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं ये कृपा हमारे पर बनी रहे। इसी तरह से हमारा ध्यान आप में लगा रहे, हमेशा हम आपका दर्शन करते रहें, सोते उठते बैठते खाते पीते हमेशा आपका ही नाम हमारी जीवा पर हो। राम नाम के 108 नाम लेंगे, माला करेंगे। राम राम 11, राम राम 12, 13, राम 14, राम 15, राम 16, राम 17, राम 18, राम 19, राम 21, राम 22, राम 23, राम 24, राम 26, राम 27, राम 29, राम 30, राम 31, राम ताली जोर से जाया करें। 34, राम 35, राम अनीता 36, राम 42, राम 43, राम 43, राम 45, राम 47, राम 48, राम 48, राम 50, राम 51, राम 53, राम 54, राम 55, राम 57, राम 58, राम 59, राम 64, राम 65, राम 67, राम 68, राम 71, राम 72, राम 73, राम 74, राम 75, राम 76, राम 77, राम 78, राम 89, राम 80, राम 81, राम 82, राम 83, राम 84, राम 85, राम 87, राम 88, राम 90, राम 91, राम 95, राम 97, राम 98, राम 99, राम 100, राम 1, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 8। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। ये ताली जोर से बजाने के लिए क्यों कहता हूँ? जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे एको प्रेशर है, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ कौन सा एको प्रेशर दबाने से कौन सी बीमारी दूर होती है। आपने देखा होगा ये जो जिनको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हिजड़े बोलते हैं। किसी अस्पताल में गए, आपको ए बेटा कभी कोई बीमार दिखाई दिया आपको? कोई मिला आपको कि अस्पताल में कोई दाखिल है? किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कोई दिखाई देता कि कोई हिजड़ा बीमार है? बहुत कम, 100 में से 1 मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये एको प्रेशर है। सुनिए, हम तो कहते हैं ताली बजाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ये एको प्रेशर दबते हैं, ये पोर, ये पोर, ये पोर, ये पोर, ये पोर, ये पोर, हर पोर अपना कहीं ना कहीं ध्यान रखता है। ये पोर हमारा मुखमंडल है, ध्यान रखना, ये पोर मुखमंडल है। बहुत से हैं, ये नस दबाने से, ये यहाँ से दबने से, यहाँ से ये दबने से, ये दबने से बहुत सी बीमारियाँ ठीक हो। तो इसलिए जब भी दबाएं, तालियां बजाएं, तो इसमें ये ना सोचें हम ताली बजा रहे हैं, हम सोचें अपनी बीमारी को दूर कर रहे हैं। आप देखते हो मैं बजाता हूँ तो कितनी तेज बजाता हूँ, इसलिए बजाता हूँ, ना कि मैं ताली नहीं बजाता।
अपनी बीमारी को दूर कर रहे हैं। ऐसे पूरा जोर लगा के। चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करेंगे। इसी शर्टों में पीछे
सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, जय करा। सभी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा मत करवाना, अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। बोल साचे दरबार की जय। कल अमावस्या है, परसों से हमारे नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। सबके घर में माता की ज्योत जलेगी और हमारे यहाँ भी कोई बात नहीं, बारिश कोई मौन के थोड़ा, हमारे यहाँ भी माता की ज्योत जले लगातार 9 दिन तक ज्योत जले। अच्छा रहेगा ना, अखंड ज्योत जलती रहे। तो उसकी किस किस की ड्यूटी लगनी है, किस किस ने 9 दिन तक ज्योत को तो करना है, ये अपनी ड्यूटी कल बता देंगे कि जो अपनी श्रद्धा से अपनी इच्छा से ड्यूटी लगाना चाहता हो, 1 दिन की ड्यूटी मिलेगी, 9 दिन 9 को अलग अलग ड्यूटी मिलेगी। छोटा हो सकता है ना। बोल साचे दरबार। और कल एक डब्बा यहाँ रखेंगे, जो भी इच्छा से अपना उसमें डालेंगे पैसे, उस पैसे से इकट्ठा करके। उर्मिला क्या रहा भाई उसका जो बता रही थी, एक लेडी जिसको आटा देना है, इंदु दीदी बोल रही उससे बात हो गई है, थी, बात करनी नहीं होगी तो आज बात कर लेंगे, कल उसको बुला लेना, ठीक है ना। तो हम जो है इकट्ठा करके उस पैसे से आटा ले आएंगे। अलग अलग आटा देना ठीक नहीं होता, इकट्ठा जो है एक थैली आटा उसको दे देंगे। हमारे लिए मौस का जो है दान भी हो जाएगा और दान दिया जाएगा, क्योंकि दान ब्राह्मण को देना जो पीछे थोड़ा हो जाओ। दान ब्राह्मण को देना जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, दान जिससे जरूरत है उसको दे, जिसको तृप्त हो कोई खा करके आपको आशीष है ना। तो कल हम जो है अपनी इच्छा अनुसार 10, 5, 20 जो भी लाएंगे उस डब्बे में डाल देंगे और फिर उस पैसे से हम आटा ला करके उसको दे देंगे। जितना भी आएगा, 10 किलो आए, 5 किलो आए, 7 किलो आए, 12 किलो आए। अगर 10 किलो का होगा तो थैली ला के दे देंगे, 12 का होगा तो 12 किलो ला के दे देंगे। हमने क्या करना है, भगवान के नाम का दान भगवान के नाम में चला जाएगा, क्यों नहीं तो ठीक रहेगा ना। बस साचे दरबार की कल कोशिश करना, जो और भी हैं जो नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, इधर उधर 2-4 दिन से नहीं आए हैं, सुनीता है, अनीता है, और भी जो भी हैं सब, अनीता तो आई, मतलब और भी जो भी हैं जो नहीं आए हैं तो उनको भी बोलना आएंगे और ऐसे ऐसे कुछ उसमें आटे के लिए अपना लेके आएंगे, ठीक है। हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, बाहर वर्षा दूसरी हो रही, यहाँ अमृत की वर्षा। पीछे हटके बने नहीं होते तो ज़्यादा, मतलब सेवा डाल पीछे और पीछे हटके, इनको भी पीछे डालो, आप खुद भी आगे आते हो दूसरों को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ इधर से आओ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कौन रह गया भाई और तू ले लो श्री कृष्ण गोविंद प्रसाद के लिए कौन रह गया भाई मिल गया ले नारायण वास सबका हो गया नहीं आंटी ने मिल गया है दोबारा ले रही है इसे मिल गया था ना भाई कहां से मिला है इसको पहले वो कंप्यूटर का हाथ में बना रहा था वो खा गया नहीं कभी होगी नहीं बोलो वो बेचारी को वो हाथ में बना रहा राधा की मम्मी राधा को समझा देना जिंदगी में गिर जाएगी तुम्हारी कोई फिर कहां चलती है इतनी नाच रही है कहां नाच रही आपने जिंदगी में मैं जाके धमका के